श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब मनु महाराज जी वहाँ पहुँच गए पर्वत पर, तो ध्रुव जी को समझाया। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी भगवान के भक्त ध्रुव जी महान धनुर्धारी थे। इस बात की खबर जो है मनु महाराज को थी। तब वो मुनियों को साथ लेकर के ध्रुव जी के पास गए और निर्दोष दक्षों को जो मार रहे हो वो मुनियों को साथ लेकर के मनु महाराज उनको समझाने के लिए गए। मनु महाराज ने कहा, हे बस, अब बस करो। साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। उनका क्रोध जो है यानी कि आवेश में बहुत निर्दोष यक्षों को मार करके भूल किया है। हे तात, एक काम तुम कुल अपने मर्यादा को छिन्न भिन्न किया है। साधु पुरुष तुम्हारी निंदा करेंगे। हे बेटा, भगवान श्री हरि उन्होंने लोग उसी पर खुश होते हैं, उन्हीं लोगों पर खुश होते हैं जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और साथ वाले की मित्रता करते हैं, अपने छोटों के साथ जो है करुणा और प्यार करते हैं। समस्त जीवों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। मनु महाराज जी कह रहे हैं, ये सब स्त्री पुरुष पंच भौतिक पुतला बने हैं। ये सब देह रूपी पिंड के संसार में दूसरे स्त्री पुरुष का जन्म होता है इस संसार में, और इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परमात्मा की गुणमयी माया के द्वारा उसका पालन और संहार होता है। ईश्वर तो उसमें निमित्त है, उसके निमित्त से, उसके आश्रय से ये कार्य करणात्मक जगत जैसे लोह का चुंबक लोह के अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसी के आश्रय में लोहा घूमता रहता है। इसी तरह से बता रहे हैं, उत्पत्ति स्थिति और नाश हुआ करता है। इसीलिए पुत्र ध्रुव, तेरे भाई को मारने वाले कुबेर के अनुचर नहीं हैं, कारण के मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। खाली करता धरता वो है, बाकी निमित्त कोई बन जाता है, इसलिए उनको नहीं मारे। ईश्वर की रचना थी। अब बता रहे हैं, अब मार काट बंद करो, जो होना था हो गया। तो इस प्रकार से वो उनको समझा बुझा करके उत्तानपाद ध्रुव को शासन समर्पित करके वन में चले गए और उनका प्रकार से वो उनको समझा बुझा करके उत्तानपाद ध्रुव को शासन समर्पित करके वन में चले गए और उनका आत्मचिंतन करने लगे। इस प्रकार से जब समय बीत गया तो बताने लगे कि अब उसे राज्य करो। राजा क्रोध को त्याग दो, करुणा क्रोधी सभी डरते हैं, परंतु इस संसार में बुद्धिमान तो वही है जिसको किसी के साथ भय नहीं हो। मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस तरह से मनु राजा ध्रुव जी को उपदेश दिया, तब ध्रुव जी शांत हो गए। तभी वहाँ पर यक्षों के राजा कुबेर जी वहाँ पे आओ ध्रुव जी को कहने लगे कि हे विशुद्ध हृदय ध्रुव जी, सचमुच में न तो तुम्हारे भाइयों के यक्षों ने मारा है और न तुम्हारे भाई यक्षों को मारा है। वही वो भी कह रहे हैं, एक काल की गति है। संसार में सभी जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण मात्र तो काल ही है। इस तरह ध्रुव जी को समझा बुझा करके सब यानी दीन बत्सल और सिद्ध संपन्न थे। ध्रुव जी के पिता तुल्य सब समझते थे, अपने पिता के समान। इस तरह 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। जब उनकी अवस्था हो गई तो अपने पुत्र उत्कल को राज्य समर्पित कर दिया। तब बद्रिकाश्रम चले गए, परमात्मा का ध्यान करने लगे। तभी गंगा मैया की जल की आवाज़ आने लगी। ध्रुव जी को लगा कि माता हमारे तपस्या में खलल हो रहा, इसलिए उठ के वहाँ जाने लगे। तब माता ने कहा कि बेटा तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो दूसरी जगह? तो उन्होंने कहा, माता जी आपकी कल कल की आवाज़ से मुझे बोले नहीं, अब मैं कल कल की आवाज़ नहीं करूँगी। ध्रुव जी ने कहा, आपके प्रभाव से हमारे ध्यान में खलल पड़ रहा है, तो माता जी कल कल की आवाज़ करना बंद कर दिया, शांत हो गई।
वहाँ पर बहुत दिनों तक ध्रुव ने साधना की। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।